नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। चलिए, बिहार के गवर्नर के प्रधान सचिव रॉबर्ट एस चुंगथू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रायल चलाने का हाई कोर्ट का आदेश था, उस आदेश पर भी रोक लगा दिया है। साथ ही प्रोसिक्यूशन सैंक्शन को लेकर जो सरकार ने अनुमति दी थी, उस पर भी रोक लगा दिया। इस रोक के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुई और बहस में जो बातें सामने आई, वो संकेत है कि सरकार ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने के लिए कभी कभी अपने फैसले को ही नज़रअंदाज कर देता है। सही पकड़े हैं, हम बता भी रहे हैं कि किस तरीके से चुंगथू साहब के केस में ये चीज़ें सामने, हमने खबर भी चलाई थी जिस समय इन पर एक्शन का आदेश हुआ था। उस वक्त भी मैंने कहा था कि एक काम करने वाले अधिकारी के रूप में इनकी पहचान रही है। लेकिन कभी कभी होता है ना कि भाई दो इंस्टीट्यूशन है, राजभवन और मुख्यमंत्री सचिवालय, किसी बात को लेकर अगर टकरार हो गया तो फिर किसी को तो बलि का बकरा बनना है, क्योंकि राज्यपाल को कुछ होना नहीं है, मुख्यमंत्री को कुछ होना नहीं है, तो बीच में किसी को तो बकरा बनाया जाएगा ना। तो लगता है कुछ उसी तरीके की चीज़ें चुंगथू साहब के साथ भी हो गया। देखिए, 2005 का मामला, सहरसा में उस वक्त डीएम थे, इन्होंने बिना पुलिस वेरिफिकेशन के कई लोगों को लाइसेंस इन्होंने दे दी। हालांकि लाइसेंस देने की अथॉरिटी, मतलब जो कानून की प्रक्रिया है, उसमें डीएम ऑल इन ऑल है, वही उन्हीं का सब कुछ चलता है। लेकिन जिस भी परिस्थिति में हो, बिना पुलिस वेरिफिकेशन का इन्होंने कुछ लोगों को लाइसेंस दे दिया। बाद में जब ये मसला सामने आया तो इन्होंने वैसे लोगों का लाइसेंस रद्द भी कर दिया। इस मामले में सहरसा में एक मुकदमा भी दर्ज हुआ, जिस मुकदमा में इनको अभियुक्त बनाया गया। लेकिन पूरे सुपरविजन के दौरान या पूरे जो कानूनी प्रक्रियाएं चली, उसमें कहीं भी ये नहीं आया सामने कि चुंगथू साहब ने जो है पैसे के बदले में लाइसेंस बांटा। भाई कोई सिविल सर्वेंट है तो हजारों प्रशासनिक निर्णय लेते हैं। उस प्रशासनिक निर्णय के दौरान अगर किसी लाभ लेकर अगर वो निर्णय लेते हैं, तब तो वो एक्यूज बन सकते हैं, एक्यूज बनते भी रहे। लेकिन अगर प्रशासनिक निर्णय की प्रक्रिया कुछ ऐसी है जिसमें वो निर्णय ले लिए, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चूक माना जाएगा कि भाई प्रशासनिक चूक है, आपको एसपी का इन लोगों से ले लेना चाहिए था। भाई इनका आपराधिक इतिहास तो नहीं है, इनका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि वो सारा चीज़ एसपी के पास होता है। खैर, इन्होंने उस मामले में जो अपने पक्ष था उन्होंने रखा। बाद के दिनों में सुपरविजन में पुलिस ने केस फाइनल भी कर दिया, इनके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगा। फिर वो केस सीआईडी ने टेक ओवर कर लिया, सीआईडी ने इनके खिलाफ पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी। ये सब चीज़ें चलती रही। बाद के दौर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन पर जो आरोप था, मतलब बिना अभियोजन स्वीकृति के थोड़ी इन पर मुकदमा चल सकता था, चार्जशीट हो ही नहीं सकता था, तो उसको उन्होंने भूल मानते हुए उसको उन्होंने खारिज कर दिया। लेकिन जब आरोप है तो आरोप है, खारिज भले मुख्यमंत्री के स्तर पर हो गया, लेकिन एक दौर आया जिस दौर में राजभवन और सरकार आमने सामने हो गई, और आमने सामने इस कदर हुई कि पत्राचार शुरू हो गया। के पाठक का वो दौर आप देखे ही होंगे, और उस पत्राचार को सरकार या मुख्यमंत्री सचिवालय अपने क्षेत्राधिकार पर हमला समझ बैठे। फिर क्या था, खुल गई इनकी पुरानी फाइल। जिस मामले में मुख्यमंत्री ने फैसला ले लिया, उस मामले में फिर से प्रक्रियाएं शुरू हो गई अभियोजन स्वीकृति की। फिर इनको अभियोजन स्वीकृति का प्रोसेस शुरू हुआ, आदेश हुआ। इस बीच हाईकोर्ट भी मामला गया, हाईकोर्ट में शीघ्र ट्रायल चलाने का आदेश हो गया। तो इन तमाम प्रक्रियाओं को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट गए थे,
और सुप्रीम कोर्ट में ये तमाम बातें सामने आई कि किस तरीके से इस पूरे प्रोसेस के दौरान एक अधिकारी को टारगेट किया गया है। हालांकि पहली सुनवाई में ही इनको बड़ी राहत मिल गई है। अब दूसरी सुनवाई दिसंबर में तारीख निर्धारित है। इस दौरान सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। लेकिन एक बड़ी बात है, इस तरीके के मसले पर कभी कभी जो सरकार का रुख सामने आता है, या फिर इस तरीके के मामले में कभी कभी अधिकारियों की जिस तरीके से घेराबंदी होती है, सत्ता और पावर यही है ना, यही इसी के सहारे सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। लेकिन इसके शिकार अक्सर ऐसे अधिकारी हो जाते हैं जो अमूमन इस तरीके की चीज़ों में रहते नहीं हैं, जिनका दूर दूर तक वास्ता नहीं रहता है, और जो इसके माहिर खिलाड़ी होते हैं, जो कह दीजिए कि किसी भी परिस्थिति में वो अपना सब कुछ बाएं दाएं कर आगे बढ़ता रहता है। बहुत कम मौके पर हमने देखा है कि इस तरीके से वो उलझते हैं। कुछ ऐसी बात हुई नहीं कि कोई सरकार भी वैसे लोगों के पीछे नहीं पड़ती है। तो ये एक डेमोक्रेसी का अपना एक अलग अंदाज है। पावर की बात है, पावर को कुछ चुनौती दे दे तो फिर क्या कहना है। ये सारी बातें कुछ उसी तरीके से दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलना हमें लगता है कि एक बड़ी बात है, और इस राहत के साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है, उस ऑब्जर्वेशन से भी हमें लगता है कि सरकार जब अपना जवाब जब दाखिल करेगा तो बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि किस परिस्थिति में। क्योंकि बात अब जब वो टकराव का वक्त था, वो वक्त भी खत्म हो गया। जिस अधिकारी के पाठक जी की वजह से जो टकराव हुआ वो भी सेंट्रल डिप्टेशन पर चले गए। चीज़ें अब राजभवन भी स्मूथली चल रहा है। राजभवन का भी अब सरकार से उस तरीके का तनातनी नहीं है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच बहुत ही सौहार्द वाला माहौल है। एक दूसरे के हर चीज़ों का ख्याल रखते दिखते रहते हैं। तो ये एक परिस्थिति में भी बदलाव आया है। एक जो बीच के दिनों में लग रहा था कि दो संवैधानिक संस्थानों के बीच म्यान से तलवार निकल गया है, वो भी अब बात नहीं है। वो भी बातें अब खत्म हो चुकी है। और राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री के बीच का जो इस वक्त जो रिश्ता है, उस रिश्ता का कह सकते हैं कि इस पूरे प्रोसेस पर असर पड़ना चाहिए और पड़ेगा भी। लेकिन चलिए, एक अधिकारी को इस तरीके से दो संस्थानों के आपसी वर्चस्व की वजह से शिकार होना पड़ा। यही इस डेमोक्रेसी का एक पहलू ये भी है। लेकिन चलिए, सुप्रीम कोर्ट से ये राहत मिलना इनके लिए, इनके पूरे कैरियर के लिए जो एक चीज़ें आकर ठहर सी गई थी। बहुत सारी अगर प्रोसिक्यूशन सैंक्शन हो जाता, फिर चार्जशीट हो जाता, फिर ट्रायल चलता, तो फिर इन्हें परेशानी हो सकती थी। क्या हुआ उस मामले में, किसने क्या किया, ये तो बाद में चीज़ें सामने आती। लेकिन अगर चार्जशीट हो गए तो पूरी कह सकते हैं कि कैरियर पर एक बड़ा ब्रेक लगता। उससे इन्हें बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से मिल गई है।